हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स। क्लास 11th फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रकों का अध्ययन किया। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे लंबी दूरियों का मापन। लंबी दूरियों का मापन, तो यहाँ से कैसे और किस प्रकार यहाँ पर लंबी दूरियों का मापन करेंगे। तो आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं। पहला, प्रतिध्वनि विधि। पहला है आपका प्रतिध्वनि विधि, इको मेथड। प्रतिध्वनि विधि, इको मेथड, तो कैसे इसको आप डिफाइन करेंगे? सिंपल सा है कि जैसे हम गेंद को दीवार पर फेंकते हैं तो वहां से टकरा करके वापस रिटर्न आती है, लौट कर आती है, तो यह घटना क्या कहलाता है? उसका परावर्तन कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार दूर स्थित कोई पहाड़ी है और कोई पी प्रेक्षण बिंदु है, और यहां से जब कोई व्यक्ति चिल्लाता है तो उसकी आवाज रिटर्न होकर के वापस आती है, तो यही घटना क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। तो सिंपल सा है कि जब कोई दूर स्थित पहाड़ी से टकराकर आने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। तो कुछ किरणें टकरा करके जाती हैं और कुछ किरणें आती हैं। तो यहाँ क्या होता है? जाने में जो दूरी है वो एस दूरी, और आने में जो दूरी है वह यस दूरी तय करती है। ओके, और ये ध्यान देना आवश्यक है कि यहाँ पी प्रेक्षण बिंदु और इस पहाड़ी के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 17 मीटर से कम। अगर उससे अधिक दूरी होती है तो यहाँ पर जो प्रतिध्वनि की घटना नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो यहां दूरी यस जाने में और यस आने में, तो कुल दूरी हो जाएगी 2s। और चाल, तो ध्वनि को चाल को हम मानते हैं v और इंटू टी, तो यहां से हो जाता है क्या? s बराबर vt/2। दूर स्थित पहाड़ी या किसी वस्तु की हम क्या कर सकते हैं? दूरियां ज्ञात की जा सकती हैं प्रतिध्वनि विधि के द्वारा। तो ये लंबी दूरियों के मापन के लिए क्या है? पहला विधि प्रतिध्वनि विधि। दूसरा है, अगर अत्यधिक लंबी दूरी मापना हो, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, तो उसके लिए उपयुक्त विधि है लेजर विधि। लेजर विधि, तो इसका क्या हो जाएगा? लेजर विधि ये बहुत ही उपयुक्त विधि मानी जाती है, और इसकी जो खोज हुई थी 1960 में थिएटर मीमैन ने जो है अमेरिका के एक लैब में इसकी खोज की थी। अमेरिका के हाजूस सलाम इस लेजर लाइट की खोज की थी। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? तो लेजर, यहां पर लेजर का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड emission of radiation। emission of radiation। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। इसका हिंदी क्या होता है? विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, यानी कि विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा जो विकिरण क्या कह सकते हैं? उत्सर्जित होती है, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है? प्रकाश को प्रवर्धित करके दूर भेजा जाता है। जैसे कि मान लो कि ये मून है और ये क्या है? मान लीजिए पृथ्वी।
तो लगभग जो की दूरी की गणना करनी है तो पृथ्वी ये पी प्रेक्षण बिंदु और यहां से लेजर लाइट को मून की तरफ क्या की जाती है, प्रेषित की जाती है, और वहां से ये टकरा करके वापस क्या होती है, लौट आती है। तो आने और जाने में जो ध्वनि कह सकते हैं जो दूरी है वो कितनी हो जाती है, s, और यहां पर प्रकाश की चाल को हम क्या मान लेते हैं, c। तो पुनः वही डिफिनीशन या फार्मूला अप्लाई करिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, और दूरी s और s मिल करके 2s, प्रकाश की चाल c इंटू टी, तो s बराबर CT/2। अर्थात जब यहां से लेजर लाइट को पृथ्वी के प्रेक्षण बिंदु P से मून की तरफ प्रेषित किया जाता है तो आने और जाने में समय t नोट कर लिया जाता है, वह दूरी आने व जाने का जो है 2s, तो यहाँ से s बराबर CT/2। अगर हमें प्रकाश की चाल तो हमें मालूम ही होता है, कितना होता है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं आप तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻10 सेमी प्रति सेकेंड। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं और टाइम नोट कर लेंगे तो मून और अर्थ के बीच की दूरी की गणना की जा सकती है। तो ये हो गया लेजर विधि। इसके बाद हम प्रयुक्त विधि पढ़ते हैं, सोनार विधि। तो ये विधि किस लिए और कहाँ प्रयोग की जाती है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहां देखेंगे, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तीसरी मेथड, सोनार विधि। सोनार एसो फार होता है यहां पर साउंड, NF फार होता है यहां से नेविगेशन, एंड R फार होता है एंड रेंजिंग या रेंजिंग। इसका मतलब होता है कि साउंड को नेविगेट करना एंड रेंजिंग, इसका मतलब एक परास तक। तो साउंड को नेविगेट करना, पता करना, और एक लंबी दूरी तक यानी दूरी ज्ञात करना, दूरियां। तो दूरियों को ज्ञात करने के लिए भी जो है सोनार विधि का प्रयोग किया जाता है कि कोई वस्तु कितनी दूरी पर है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो यहां से आप देखेंगे जैसे समुद्र में कोई जहाज है और उस जहाज में एक सिस्टम इंस्टॉल कर दी जाती है जिसे हम नाम देते हैं सोनार। ओके, तो सोनार का काम क्या होता है, तो जो सोनार टेक्निक है ये जैसे मान लीजिए समुद्र में कोई बाधा है, कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट्स है, जैसे टाइटैनिक जहाज ही है, अगर डूबा हुआ है उसको पता करना है कहाँ पर है। तो इस विधि के द्वारा यहाँ पर तरंगे, एक उच्च आवृत्ति की तरंगे प्रेषित की जाती हैं। तो कुछ किरणें देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जा रही हैं, सीधे चली जा रही हैं, और यहाँ से जब कोई प्रतिबाधा रहता है तो उससे किरणें वापस जो है क्या होती है, टकरा करके वापस रिटर्न होती हैं। तो जाने में जो है दूरी यश तय करती है और आने में जो दूरी है वो यश तय करती है। और यहाँ पर जो तरंगे भेजी जाती हैं वह पराश्रव्य होती हैं। की जो आवृत्ति होती है वो लगभग 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। ओके, तो इससे जैसे कि दुश्मन देश के पनडुब्बी से भी बचा जा सकता है कि वह पनडुब्बी कितनी दूरी पर है, या कोई ऑब्जेक्ट्स जो है बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, तो वहां से भी जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो सेम यहां वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। यहाँ जाने और आने में जो दूरी है वो 2s, और हमने यहाँ पर मान लिया जो पराश्रव्य तरंगे हैं उनकी जो चाल है वो कितनी, t। तो s बराबर यहाँ से vt और बाई क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम जो है क्या उस जहाज और बाधा के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो सिंपल सा है कि यहाँ से तरंगे निकलती हैं और पुनः जो है क्या रिसीवर की ओर तरंगे क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं, जिसे हम ग्राही कहते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे
लंबन विधि, पैरेलैक्स मेथड। तो यहां पर है चौथा विधि लंबन विधि, पैरेलैक्स मेथड। तो यहां से लंबन विधि कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर पृथ्वी, और ये मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का क्या है, व्यास है, और यहां पर दो बिंदु ले लेते हैं ए और बी, और पृथ्वी से दूर एक ग्रह एस, ओके, और यहां से पृथ्वी के समकक्ष समांतर एकदम क्या, कोई एक मान लीजिए तारा है यस डैश, एकदम समांतर कोई तारा है क्या एस डैश, और यस से बिंदु ए पर जो है दूरी और यस से बिंदु बी पर जो दूरियां हैं वो दोनों की दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इनको हम मान लेंगे बी, और ए और बी के जो बीच की दूरी है इसको हम मान लेंगे क्या, बी। अब देखिए यहां से यस ए और बी के मध्य कितना कोण अंतरित करता है, थीटा, ओके। अब आप देखिए, तो आप आसानी से चाहें तो ए व बी के बीच की डिस्टेंस या एस किसी ग्रह और इस पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो यहाँ ए और बी पृथ्वी के क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं पर कह सकते हैं प्रयोगशाला। ए से जो है हम यस को देखते हैं तथा बी से एस को देखते हैं, तो यहाँ एक एंगल थीटा बनता है। तो प्रेक्षण बिंदु के साथ साथ जो है पृष्ठभूमि में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ बदलाव देख रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं लंबन, और इसी के समांतर और इनके मध्य का एंगल, और बी से एस डैश है और इनके मध्य का एंगल, तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा थीटा 1 और ये जो एंगल है ये हो जाएगा थीटा 2। और यहाँ पर हम एक लंब ड्रा करते हैं। अब सोचो कि यहाँ पर आपका दो समांतर यहाँ रेखाएं हो गई, तो दो समांतर अगर रेखाएं हो जाती हैं तो आप जानते हैं कि ये थीटा 1 इस थीटा 1 के बराबर हो जाएगा और ये थीटा 2 इस थीटा 2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ से हम जो है दूरियां ज्ञात करते हैं, तो जानते हैं हम लोग क्या, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण का जो मान है वो कितना है, थीटा है। चाप ये जो है आपका ए बी, और त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, मान लेते हैं कितना, यस ए। अगर इसको एज ए डायग्राम एज अ सर्कुलर फॉर्म में या वृत्त बनाएं तो ऐसा ये कह सकते हैं इसकी क्या हो जाती है, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या है, एस ए है या क्या है, एस बी है। अब यहां देखिए थीटा, थीटा को लिख सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 इसलिए ज्ञात की जाती है क्योंकि ये जो थीटा प्राप्त होती है ए व बी के द्वारा एस पर, ये बहुत सूक्ष्म होती है। तो उसको जो है ज्ञात करने के लिए हम थीटा 1 और थीटा 2 को ज्ञात करते हैं और आपस में जब जोड़ते हैं तो हमारी थीटा प्राप्त हो जाती है। और यहाँ ए बी, ए से बी के जो बीच की दूरी है स्मॉल बी, यस ए और एस बी इनके बीच की दूरी है क्या, डी। तो बी बराबर क्या हो जाता है, और डी इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2। और हमको डी ज्ञात करना है तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, किसी ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी। तो यहाँ से हम लंबन विधि के द्वारा किसी ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी का हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।